अशोक जी, और उससे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने कवि महोदयों को। चले गए अभी बैठे हैं? अभी अच्छा बाहर हैं, क्योंकि अगर स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़रूरी हास्य है, तो हंसी के रूप में उन्होंने जो कुछ पल हमारे जीवन में अच्छे से लुटाए हैं, तो वो बधाई के पात्र हैं। तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज के इस द ड्राफ्ट के मंच पर कभी सोचा नहीं था कि जिनके सानिध्य से, जिनके आशीर्वाद से और जिनसे निरंतर हमें ऊर्जा मिलती रही कार्यकर्ता के रूप में, आज उनके साथ बैठने का मौका मिलेगा। क्योंकि मेरे लिए वो बड़े आदरणीय रहे हैं। आदरणीय दुष्यंत गौतम जी इस मंच पर हैं, तो मेरे लिए बहुत बधाई है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं चाहूँगा कि भाई साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर, क्योंकि इनके मार्गदर्शन में लगातार हम कार्यकर्ताओं ने काम किया है, और ऐसे ही इस मंच पर बड़े भाई के रूप में हमेशा रहे हैं, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय सुरजीत जी भी हैं, और बबीता भल्ला जी जिसने द ड्राफ्ट को, मेरा चेयरपर्सन है। अच्छे हाथों में कोई चीज़ हो तो फुलित होती है, और उस फुलित के रूप में आप सभी यहाँ आए हैं, तो आपका भी धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये तो तय है, बाबा साहब के विचारों में, संस्कारों में जो लोग मेहनत करते हैं वो कभी रुक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में मेहनत करना, परिश्रम करना एक स्वभाव है। वो भविष्य के गोल की चिंता कम करते हैं, क्योंकि उसकी चिंता करने वाला कोई ना कोई व्यक्तित्व या कोई ना कोई भगवान अवश्य होता है, और वो उसको उसकी मंजिल तक ले जाकर छोड़ देता है। ऐसे ही जब हम राजनीति में काम करते आए हैं आज तक, तो कई बार हमने सोचा भी नहीं था, जब भाई साहब एक पार्षद के रूप में थे, फिर प्रदेश अध्यक्ष बने, और आज हिंदुस्तान की दलित की आवाज़ के रूप में, दलित का सबसे बड़ा चेहरा के रूप में आदरणीय दुष्यंत गौतम जी हमारे बीच हैं। ऐसे ही हमने भी कभी नहीं सोचा था कि दिल्ली की कैबिनेट के मंत्री बनेंगे। 93 की सरकार में मेरे पिताजी विधायक रहे नरेला से, और उस सदन में जब मैं गया तो मेरे पहले वक्तव्य में सबसे ज़्यादा तालियां भी बजी, वो टेबल भी बजाई गई, क्योंकि जिसके पिता विधायक थे और बेटा मंत्री बनकर उस सदन में गया हो, तो बड़ी बात थी। क्योंकि आज के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि उस सदन में आज तक किसी का बाप अगर विधायक या प्रवक्ता रूप में देखें तो आगे बढ़कर, यानी उसको बड़ा दायित्व मिला हो, तो मैं पहला व्यक्ति हूँ सदन के अंदर। तो लगातार और निरंतर आदमी मेहनत करता है, काम करता है, और हमारा संगठन भी इतना ही खूबसूरत है। दीनदयाल जी के विचारों से, और दीनदयाल जी को भी जो विचार आते हैं कहीं ना कहीं बाबा साहब से ही आते हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को देखता हूँ, जब उनकी कार्यशैली और पद्धति को देखता हूँ, तो कंप्लीटली किसी व्यक्ति को फॉलो किया है तो वो बाबा साहब को फॉलो किया है उन्होंने। उनकी हर योजनाओं से लेके हर वक्तव्य में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने दलित, वंचित, शोषित की अगर बात कही है, तो वो सीधी सीधी बात किसी रूप में कही जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो बाबा साहब को दी जा रही है। और कहीं ना कहीं हमारे जैसे व्यक्तित्व को भी अगर संगठन ने आगे बढ़ाया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही खूबसूरती हो सकती है। भाई साहब को पता है, भाई साहब भी ऐसे ही थे, मैं भी ऐसे, हम परिक्रमा करने वाले लोग नहीं थे, मेहनत करने वाले लोग थे। भाई साहब ने भी हमेशा काम किया, हमने भी हमेशा काम किया, और संगठन उस बात को देखता भी है। ऐसे ही द ड्राफ्ट के रूप में आप सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। समय की थोड़ी सी बाध्यता है, नहीं तो बात तो बहुत सारी करना चाहता था।
पर अगली बार बड़ा मंच भी होगा, बड़े सारे लोग भी होंगे, हमारा समय के निकाल कर एक दूसरे के सामने भी होंगे। बाबा साहब की जयंती आपने खूब धूमधाम से बनाई होगी, और इस बार के इतिहास में दिल्ली के अंदर मेरे मंत्री बनने के बाद आज बहुत सारे शिक्षक मेरे पास आए। एक हफ्ते का मैंने स्कूलों में बाबा साहब की जयंती को लेके किसी न किसी विषय पे स्कूलों में बाबा साहब की जयंती बनाई गई। लगभग 30 लाख बच्चों ने बाबा साहब के लिए डिबेट किया, स्केच बनाया, बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ में भाग लिया, जो अगर दिल्ली के अंदर कोई शिक्षक है तो उसको ये मालूम होगा। और मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी के अंदर भी लगभग 20,000 बच्चों ने बाबा साहब के लिए पार्टिसिपेट किया। मेरा सोशल वेलफेयर मंत्रालय 2016 से लेके आज तक ट्यूशन फीस से लेके स्कॉलरशिप तक ना देना वैसे एक बड़ा काम था। बैकलॉग पे लगभग 1.5 लाख बच्चों का वजीफा ट्यूशन फीस बची हुई है। प्रयास करके 6 महीने के अंदर अपने समाज को गति प्रदान करने के लिए वो बैकलॉग भी खत्म करने का काम करेंगे, और ऐसा अपने आप से भी वादा किया और संगठन से भी वादा किया। दिल्ली के अंदर लगभग पहले सोशल वेलफेयर की तरफ से 50,000 रुपये का सहयोग राशि के रूप में बाबा साहब की जयंती बनाने के लिए दिया जाता है। लगभग 150 जगह पे हमने इसमें बाबा साहब की जयंती दिल्ली के अंदर सोशल वेलफेयर के माध्यम से बनवाई। अगली बार के लिए दिमाग में रखा है कि दिल्ली के अंदर अगर पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा बाबा साहब की जयंती और उनके विचारों संस्कारों को बढ़ाने का काम करेगा तो दिल्ली के अंदर सोशल वेलफेयर मंत्रालय करेगा। बहुत सारी स्कीम पिछली 27 साल की सरकारों ने, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर जब हालात देखे मंत्रालय के और अपने लोगों, क्योंकि मंत्री बन के तो हमारे ही लोग बैठते हैं, पर उनका नज़रिया, दृष्टिकोण और कार्यशैली और पद्धति जो मैंने देखी है वो बड़े शर्मसार करने वाली है। तो भविष्य में सोशल वेलफेयर का काम करेगी, ना कि चैरिटी का काम करेगी, आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगी, और आप सभी उसके साक्षी भी होंगे और सहयोगी भी होंगे। तो धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर आपको, आप सबने मुझे याद किया, और माफ़ी भी मांगता हूँ क्योंकि समय की थोड़ी सी बाध्यता, एक बैठक हमारे संगठन की है, उसके बाद मुझे एक बार गुरुवार का जाना है। तो सभी का धन्यवाद है, आभार है। जय भीम, जय भारत।